और देखिए सिंगर हरिहरन के बेटे करण हरिहरन जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में करण के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में पानी कश्यप नजर आने वाली है। पानी की भी डेब्यू फिल्म है। फार 24 के स्टूडियो पहुंची स्टारकास्ट से डेब्यू फिल्म प्यार है तो है से जुड़ी हुई खास बातचीत की है हमारी सहयोगी प्रिया सिन्हा ने। आपको बता दें कि फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हेलो हाय, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। प्यार क्या है? अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आप कहेंगे कि प्यार दोस्ती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है तो आप प्यार नहीं कर सकते। आप अगर और फिल्मों को देखते होंगे तो आप कहेंगे कि प्यार एहसास है। लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं प्यार ही तो है। तो चलिए अब उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वो क्यों कह रहे हैं कि प्यार है तो है। तो हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पानी कश्यप मौजूद है और करण हरिहरन मौजूद है। वेलकम ऑन भारत 24। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब आपका जो गाना आया है मन जोगिया, टीज़र मैंने देखा और इतना रिस्पांस मिल रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा, क्योंकि आप दोनों डेब्यू कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सपने भी सच होते हैं और मैंने एक सपना देखा था, वो सच हो रहा है। इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। बोलूं भी क्या? थैंक यू इतना छोटा शब्द लगता है जब दर्शकों को अच्छा लग रहा है जो काम किया हमने। तो हम उनके लिए ही बनाते हैं और किसी के लिए नहीं करते। खुद के लिए थोड़ी बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं। एंड इफ दे आर हैप्पी वी आर हैप्पी। और मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है कि इस टीज़र को लॉन्च किया बिग बी ने, तो क्या एक प्रेशर रहता है कि आप तो भाई सबकी नजर है आपके ऊपर? प्रेशर नहीं है, वो खुशी है। वो तो ऐसा लगता है कि साक्षात मतलब गणपति चल रहा था और दूसरे ही दिन उन्होंने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया। ऐसे लगा कि साक्षात गणपति बप्पा ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया। कभी सोचा था कि इस तरीके से बिल्कुल ब्लॉकबस्टर आप लोगों की शुरुआत हो गई? नहीं, हमारे लिए भी सरप्राइज था। सच कहूं तो प्रोड्यूसर ने हमें कॉल किया उस दिन और हमें बोला कि चेक अमित जी पेज। तो मुझे लगा अमित जी काफी कूल है, ही मस्ट हैव डन समथिंग और द अदर। प्रोड्यूसर से रे कुछ सीख लो यार, इनसे देख लो। तो मैंने खोल दिया, आई सॉ आवर फेसेस और फिर हाथ कांपने लग गए। फैन मोमेंट। अरे हाथ कांपने लगे, फैन मोमेंट। बैठ गया मैं जमीन पे कि स्पीचलेस। अच्छा, पापा का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो आप गाना सुनते हैं हरिहरन, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चाहे साउथ की बात कीजिए चाहे आप बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, जो गीत उन्होंने गाए हैं जो कि लोगों की जुबान पे रहते हैं, हर जनरेशन को वो कनेक्ट करते हैं। करण उन्हीं के बेटे हैं। तो करण, पापा का क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन पापा का? जब पापा को पता चला कि मैंने एक फिल्म साइन कर दी, उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा। काफी सालों से मैं मतलब आई हैव नॉट टेकन हिज हेल्प और मैं काफी स्ट्रगल किया हूँ। तो जिस दिन साइन किया था उस दिन मम्मी पापा के साथ मैं घर आया और मैं रोना लग गया, क्योंकि इतने साल का वो जो सपना है, वो जो काम करते जा रहे हो आप, वो फाइनली एक वैलिडेशन मिल जाता है जस्ट साइनिंग द रोल। और मैं घर आया रोया। पापा को वो झप्पी जो है ना, वो एक प्राइड वाली जो फीलिंग आती है ना कि you made your dad proud, you made your mom proud. That was what it was like. अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप दोनों हैं और जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। आप पूरी तरीके से इनसाइडर हो। आपके पापा ने इतने हिट फिल्मों में गाना गाया और वो भी सुपरहिट हुए हैं। आप पूरी तरीके से पानी आउटसाइडर हो। आपकी जर्नी कैसी रही? और कहते हैं, मतलब हमने तो सुना है बाहर से कि लोगों को, जो बाहर के लोग होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इंडस्ट्री के भीतर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने ऐसी कोई चुनौती थी? एक्चुअली जो मुश्किलें होती हैं वो होती है तैयारी और बिना तैयार लोगों के। आप जो काम करने आ रहे हैं आपको वो काम आना चाहिए। और दूसरी मुश्किल जो होती है वो सही लोग तक पहुंचने की, कि आप सही काम तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो बाकी सबकी जर्नी एक है, बाकी सबको उतनी ही प्रॉब्लम होती है। पर अगर आप अच्छे से तैयार होकर मुंबई पहुंचे हैं, आप स्किल्ड हैं, आपको अपना काम आता है, आप बेसिकली प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से रास्ता तो मिलता है, देर सवेर। एक बेसिक बात होती है कि आप खुद कितना कॉन्फिडेंट हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं जर्नी पर और लौट जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए कोई और चॉइस नहीं होना चाहिए, आपको यही करना है तो यही करना है। और एक इनसाइडर आउटसाइडर वाली बात बहुत ज़्यादा आती है, पर मुझे लगता है कि सबके अपने चैलेंजेस हैं और सबको तकलीफ तो होती होगी। करण, यही सवाल आपसे, बीइंग एन इनसाइडर, वाज इट दैट मच इजी फॉर यू? मैं इनसाइडर नहीं हूँ। लोग कहते हैं मैं इनसाइडर हूँ क्योंकि जब आप मुझे नहीं जानते हो तो आसान हो जाता है कि कहना कि हाँ हरियाणा का बेटा है, इसलिए वो बहुत आसान है। पर अगर आप
थोड़ा टाइम लोगे और मेरे बारे में थोड़ा कुछ रिसर्च करोगे या यू आस्क अबाउट मी, यू नो दैट आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई डिडंट टेक हिज हेल्प। मैं ऑडिशंस के लिए गया हूँ जहाँ मैंने पापा का नाम भी ना इस्तेमाल किया हूँ, मतलब नाम चेंज करके मैं ऑडिशन में भी गया हूँ, Okay. करण ऐश करके, ओह माय गॉड। ताकि क्योंकि पापा का नाम अनंत सुब्रमणी हरिहरन है, तो वो छोटा करके मैंने बोला यार देख ऐसे भी करूंगा मैं, क्योंकि ट्रीटमेंट डज चेंज दो, पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली, क्योंकि जब उनको पता है कि आप हरिहरन के बेटे हो, एक अनकॉन्शियस रिस्पेक्ट आपको मिल जाता है। बिल्कुल। I never felt that I wanted it easy. तो मैंने पापा को बोला पापा आप प्लीज मेरा जो प्रोफेशनल करियर है आप मुझे करने दो, मैं स्टूडियो में काम करूंगा, मैं एक्टिंग किधर सिखाऊंगा, मैं विस्लिंग वुड्स में सिखाता था वर्कशॉप्स। नाइस। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं खुद का रास्ता बनाऊंगा, आप प्लीज इंटरफियर ना कीजिए। सो फॉर मी इट वाज एज टफ, आई फील इट्स टफ फॉर और एवरीबॉडी। कहते हैं ना हार्ड वर्क पेज ऑफ। यस। और सी प्यार है तो है। आपने ये जो किया ना, You like it? मैं स्टूडियो के बाहर मैं रुक गया 2 मिनट की, मैं बस ये देख के मैं रोने लगने वाला था, बोला कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बट यू हैव अर्नड इट राइट, आपने बहुत मेहनत की है जैसा कि आप कह रहे हैं। बट कमिंग बैक टू योर मूवी, मैंने टीजर देखा, उसमें मुझे जो नज़र आया दोस्ती, मोहब्बत, रोमांस, मुझे नज़र आया कि उसके बाद फिर आप मतलब दूर हो जाते हो एक दूसरे से, फिर आपको लगता है कि नहीं दोस्ती है, जो मुझे समझ में आया और जो मुझे लगता है कि जो इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन ये मूवी है क्या? ये एक ऐसी मूवी है जो आपको शायद लस्ट, लव और पैशन के फर्क सिखाएगा। शायद इट्स द फिल्म दैट टीचेस यू व्हाट इज अनकंडीशनल लव एज वेल। पानी? बिकॉज हमारा ब्रॉटअप एक तरह से होता है, ओके और जब हम समाज में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत एक्सपोजर है, बहुत चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ देखने को, और हमें सब ट्राई करना होता है। पर उससे बचना कैसे है, क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है, उसका रिएक्शंस क्या होगा आपकी ज़िंदगी पर, आपको क्या क्या फेस करने को, वो नहीं सिखाया जाता, वो कोई नहीं सिखाता। उसके बाद जो होता है वो सीधे या तो आपको आबाद कर सकता है या बर्बाद कर सकता है, आपके चॉइसेस। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस बारे में भी है कि आप ज़िंदगी में क्या चॉइसेस लेते हैं। अच्छा, आपका मैंने जब टीजर देखा तो उसमें आपका डायलॉग है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मैं पागल हो जाती हूँ। रियल लाइफ में पानी किस चीज़ के लिए पागल है? काम के लिए, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मुझे नहीं याद कि शायद मैंने अपने घर पे कभी कहा होगा कि मुझे घूमने जाना है, मुझे फिल्म देखने जाना है। मैं हमेशा मुझे घर पे पता है डराना भी होता था लोगों को या मेरे पापा को, तो वो मुझे कहते थे कि आज तो काम पे नहीं जाएगी। तो वो मेरे लिए पनिशमेंट होता था। उनको पता है कि इसको मना करूंगा कि आज ये काम पे नहीं जाएगी तो इसको जो बोलो वो कर देगी, तो मुझे ऐसे ब्लैकमेल करते थे। आज जितना मुझे पता है कि आप पहले एक न्यूज़ एंकर थी, आप इस कुर्सी पे, क्योंकि आपने कहा कि आप गुजराती न्यूज़ चैनल के लिए आप काम करती थी। कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में रहते हो तो आप सोचते हो कि हम यही लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रहेगा, लेकिन कितना डिफिकल्ट था कि ये स्विफ्ट आप कैसे कर सकते हो, आप चेंज कैसे कर सकते हो, और क्या आपकी फैमिली एकदम से मान गई कि ठीक है आप एक्टिंग करो? मतलब डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा, क्योंकि सबको लगता है कि ये सिक्योर्ड काम है, आप ऑलरेडी ये काम अच्छा कर रहे हैं और उसमें आपके आगे का करियर भी उनको ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, और आप सब छोड़ के एकदम से कुछ फिर से कहते हैं कि नहीं मुझे वही करना है। शुरू में सबको लगता था कि फितूर है, एक्टिंग एक फितूर है जो अभी मीडिया करते करते उतर जाएगा। पर मैं पढ़ाई के साथ साथ ये कर रही थी, तो मेरे लिए था कि ये एक मीडियम था कि आप विश्वास करो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। पर उनको लगता था कि नहीं तुम अब यही करो, अच्छा कर रहे हो, इसको ही कंटिन्यू करो। बट वो एक सेफ्टी छोड़ के फिर से मुंबई आके फिर से ज़ीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल था, और मुझे परमिशन नहीं था बिल्कुल। शुरू में मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, मैं सुबह सूरत से जाती थी और शाम को मुझे वापस आना पड़ता था घर। मेरी तरफ से आप दोनों को बेस्ट विशेस। Thank you so much. 20 तारीख को जब आपकी मूवी आए तो हर कोई मूवी देखने जाए और आपका जो डेब्यू है वो इसी तरीके से शानदार हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.